स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। चन्द्रस्तवत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विधिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्प उज्ज्वलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताशु समर्गनिः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्त्वमां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिमुखेश्वर महादेव जी की शरण में जाता हूँ। सद्यो जाता भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्यो जात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज स्वर विज्ञान का पहला दिन है। तो स्वर विज्ञान का ज्ञान अत्यंत प्राचीन और दिव्य माना गया है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले यह रहस्यमय ज्ञान को भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, ताकि संसार के लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। भगवान शिव ने समझाया कि मनुष्य की श्वास या स्वर जो है केवल सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वर के रहस्य को समझ ले तो वह स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, सही निर्णय और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग पा सकता है। इसी कारण स्वर विज्ञान का जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान का एक दिव्य और गूढ़ विज्ञान माना जाता है। मतलब साहब कुछ डिस्टरबेंस हो रही बीच में? मैंने कर दिया सब कर दिया ना, बस ठीक है। अनम्यूट છો તમે म्यूट થઈ જાઓ प्लीज। सर सभी को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अभी करता हूं।
म्यूट तो मैं यहीं से कर देता हूँ, पार्टिसिपेंट सारे करता हूँ, देखो ठीक है ना। ठीक, ये था मैंने कर दिया था। म्यूट सारे कर दिया ना, सारे सबको। हाँ, ठीक है, अब बस हो गया। ठीक ठीक ठीक, बस ठीक है, I'll take care. बिल्कुल ठीक, ओके। इसीलिए मैंने आपको वो दिया था, उससे डिस्टरबेंस हो जाती है ना, मैंने पहले भी कहा था, तो आराम से चलिए। तो कह रहे थे कि इसी कारण स्वर विज्ञान को जीवन की अनेक समस्याओं के समाधान का एक दिव्य और गूढ़ विज्ञान माना जाता है। गूढ़ का मतलब होता है रहस्यमय। अब देख समझिए, हमारे जीवन में कई चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं लाइफ में। स्वास्थ्य चाहिए, धन, रिलेशनशिप, सफलता, यह सब सचमुच आवश्यक है, लेकिन इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण एक चीज है जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है, वो है हमारी सांस। जरा सोचिए, यदि हम केवल 2 मिनट तक सांस न लें तो क्या होगा? जीवन तुरंत संकट में पड़ जाएगा। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में हमें सबसे कम जानकारी होती है। क्या यह अजीब नहीं लगता? हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और हमें बस इतना ही महसूस होता है कि हम जीवित हैं। लेकिन क्या सांस केवल इतनी ही है? वास्तव में हमारी सांस केवल हवा का आना जाना नहीं है। हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी क्रिया और घटनाओं का भी हमारी सांसों पर गहरा संबंध होता है। सच्चाई यह है कि हमारी सांसों में भी वह रहस्य छिपा है जो हमारे जीवन की प्रभावित करता है, हमारे विचारों को, हमारे निर्णयों को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी ऊर्जा को। यही है सांस का विज्ञान, जिसे प्राचीन परंपरा में स्वर विज्ञान कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि हम सांस के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? इसका कारण यह है कि सांस लेना एक ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। हम बिना किसी प्रयास के सांस लेते रहते हैं। प्रकृति ने यह व्यवस्था ऐसी बनाई है कि सांस अपने आप चलती रहती है। यदि सांस लेने की जिम्मेदारी भी हमें निभानी पड़ती तो आज की व्यस्त जीवन शैली में शायद लोग कहते, मैं इतना व्यस्त हूं कि सांस लेना ही भूल गया, या किसी से कहते, मैं काम में लगा हूं, तुम थोड़ी देर के लिए मेरी सांस लेते रहो। क्योंकि सांस लेने के लिए हमें दिमाग का उपयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता। यही कारण है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमारे सामने होते हुए भी हम इससे अनजान रहते हैं। फिर भी हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने इस ज्ञान की धरोहर को सुरक्षित रखा। यदि हम आज के समय में भी इस ज्ञान को समझ लें तो यह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। विज्ञान लगातार आगे बढ़ता रहता है। आज जो खोज होती है कल वह पुरानी मानी जाती है, लेकिन विज्ञान के मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सांस का विज्ञान भी ऐसा ही शाश्वत विज्ञान है। इसे हजारों वर्ष पहले समझा गया था और आज भी उतना ही सत्य और प्रामाणिक है। तो ये जो स्वर ज्ञान है, स्वर विज्ञान है, आप लोग पढ़ रहे हो, यह बेसिकली आपकी आत्मा का विज्ञान है। जो आपकी आत्मा, उसका विज्ञान है, या ऐसे कह सकते हो आत्मा का ज्ञान है। दूसरे शब्द में ऐसे भी, जिस दिन आपकी सांसें बंद हो गई ना, उस दिन सारे के सारे विज्ञान का अंत हो जाता है। जब तक सांस है तभी तक जीवन है। तो आत्मा के विज्ञान से करेंगे हम आत्मा की खोज। ये आत्मा का ही विज्ञान है, उसी से हम आत्मा की खोज करेंगे, उसको जानेंगे। आपके द्वारा दिया गए इस श्लोक स्वर विज्ञान में बिल्कुल बहुत अच्छा है। इस स्वर विज्ञान के बारे में मैंने बताया था, माँ पार्वती ने शंकर जी से पूछा था, तो शंकर जी ने शिव स्वरोदय में लिखा है। बहुत सारे, वैसे तो श्लोक बहुत हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक श्लोक बता देता हूँ, 21 तक। और इस किताब में बहुत टोटल है 395 पहले अध्याय में, और लास्ट वाले में उनकी काउंटिंग नहीं है, इतने श्लोक हैं। तो लेकिन जो आप सबके लिए लिखा गया है कितना इंपॉर्टेंट है वो हम श्लोक बताता हूँ। श्लोक नंबर 21 है। जिन लोगों के पास शिव स्वरोदय किताब हो वो कभी भी खोल के देख सकते हैं। स्वर्ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वर्ज्ञानात् परम धनम, स्वर्ज्ञानात् परम ज्ञानम, न भूतो न भविष्यति,
इसका मतलब है कि स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम, मतलब स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई गुप्त ज्ञान नहीं है। और स्वर ज्ञानात् परमम धनम, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। और स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ और ना आगे कभी होगा। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि श्वास का ज्ञान अत्यंत गुप्त, मूल्यवान और श्रेष्ठ ज्ञान है। जो व्यक्ति अपनी श्वास, स्वर के प्रवाह और उसके नियमों को समझ लेता है, वह जीवन के अनेक रहस्यों को जान लेता है। स्वर विज्ञान के अनुसार, जो स्वर विज्ञान बताता है कि श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा का नियंत्रण संभव है। जो हमारे प्राण है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका नियंत्रण आप कर सकते हो। स्वर के आधार पर कार्य का सही समय जाना जा सकता है। स्वर के संतुलन स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई गुप्त या महान ज्ञान नहीं है। स्वर ज्ञान एक प्राचीन है, बहुत प्राचीन। भारतीय विज्ञान बोलते हैं कुछ लोग, मतलब ये शायद सतयुग की बात है, उससे पहले की हो सकती है। जो सांसों के अध्ययन और उनकी चाल को समझने पर आधारित है। इसमें बाईं और दाईं नासिका के माध्यम से सांसों के प्रवाह का ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि स्वरों की इस अदला बदली से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। यह विज्ञान बताता है कि शरीर की ऊर्जा, जिन्हें नाड़ी कहते हैं, कैसे सक्रिय होती है और कैसे हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। स्वर विज्ञान में एक बाएं और दाएं स्वरों को संतुलित शरीर में ऊर्जा, ये क्या करती है, डीएनए एक्टिवेशन का भी साधन बना है। मैं स्वर किताब से और गहराई के बता रहा हूँ। ये स्वर शिव स्वरोदय या और किसी स्वर विज्ञान पढ़ाने वाले नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। इस ध्यान से रहो कि बाएं और दाएं स्वरों का संतुलन, मतलब लेफ्ट और राइट स्वर से क्या होगा, आपका डीएनए एक्टिवेशन का साधन बनता है। स्वर विज्ञान बाएं दाएं स्वरों से ऊर्जा का संतुलन, मतलब डीएनए में जो चेतना प्रभावित होती है ना, कॉन्शियसनेस, उस पर भी असर डालता है। और इसमें क्या होता है, दाएं बाएं स्वरों का संतुलन, ऊर्जा का प्रवाह, आत्मा की स्मृति डीएनए में सुसुप्त अवस्था में रहती है। जो हमारा डीएनए रहता है ना, वह आत्मा की बिल्कुल सुसुप्त रहती है, सोती रहती है। स्वर विज्ञान बाएं दाएं स्वर के माध्यम से मस्तिष्क और डीएनए की ऊर्जा की दिशा बदल देता है। इन सब साधनों से हम अपने भीतर के कार्मिक रिकॉर्ड को शुद्ध, संशोधित और दिव्यीकृत कर सकते हैं। इसके लाभ शॉर्ट में बता देता हूं छोटे से। मानसिक स्पष्टता, अगर आप स्वर विज्ञान सीख जाते हो तो मानसिक स्पष्टता और स्थिरता, भावनात्मक संतुलन, तनाव और रोगों से मुक्ति, डीएनए की सूक्ष्म ऊर्जा का पुनः सक्रियण। स्वर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संचार के माध्यम है। स्वर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सूक्ष्म तंतु समाहित होते हैं। जो ब्रह्मांड है या जो ऊर्जा है या जो ब्रह्म तत्व है, वो आपके स्वर में समाहित होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तत्व। स्वर, यह ऊर्जा हमारे शरीर और मन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। अगर आप इसको सही समझ लोगे तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे बताते हैं। स्वर के माध्यम से हम ब्रह्मांडीय ज्ञान और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। स्वर विज्ञान का सही रूप से अभ्यास करने के लिए इसका ज्ञान, अध्ययन और अनुभव जरूरी है। यह विज्ञान हमें सांसों के माध्यम से अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक हो सकता है। स्वर विज्ञान आत्मा का विज्ञान है। स्वर विज्ञान द्वारा हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। भाग्य और स्वर जब आपका साथ देते हैं ना, तभी आपके पास धन आता है। ध्यान रखो, अगर ज्यादा धन चाहिए तो आपको स्वर विज्ञान भी सीखना पड़ेगा। आगे, भारत में जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं में स्वर विद्या का अत्यंत महत्व है। इस विषय पर अधिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। एक शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ प्रचलन में है। उसी से सीख कर लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या करते हैं। इस ज्ञान की शुद्धता अनुमान से नहीं लगाई जा सकती। इस ज्ञान को आप अपने अनुभव से ही जान सकते हैं। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक दूसरे को दिया गया है।
यह विद्या पुराने वेदों से आई है। इस ज्ञान को बताने में हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। स्वर विज्ञान मैं को खत्म करने की विद्या है, जो मैं है अंदर का उसको खत्म करने की विद्या है। और स्वर विज्ञान हमारे सांसों की यात्रा है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक जीते हैं, जब तक यही हमारा साथ देती है। इसीलिए यह ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। इससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस विद्या को हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। यह विद्या रटने की नहीं, उपयोग करने की विद्या है, या समझो उपयोग करके देखने की। सबसे पहले हम आज सांसों के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सांस लेते कैसे हैं। सब लोग एक अपना हाथ चेस्ट पे रखेंगे और एक नाभि पर, और सांस लेना अंदर शुरू करेंगे। सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, बाहर छोड़िए, इनहेल कीजिए। अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का पेट और छाती जब भी इनहेल करते हो तो फूलती है, जब सांस छोड़ते हो तो अंदर जाती है। यही तरीका है, सांस इसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन मैं यह गारंटी से कह रहा हूं कि ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा होगा। इसी के बिगड़ने से हमारे अंदर बीमारी आती है। इसीलिए पहले के लोग ज्यादा हेल्थी रहते थे, जबकि वो लोग कभी कभार सब्जी को कच्चा या कभी कभी बिना धोए खेतों से ही निकाल कर खा लेते थे। आजकल हम बहुत सोच विचार कर खाते हैं, फिर भी बीमार हो रहे हैं। कारण यही है कि आप सांस लेने के तरीके को आपका गलत कर रखा है, या ऐसे कह सकते हो कि आपका सांस लेने का तरीका सही नहीं है। सही कैसा होना चाहिए? एक सिंपल तरीका है कि आपने गुब्बारा देखा ना, बलून बोलते हैं। इस प्रकार हम बलून में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, और जब उसकी हवा निकलती है तो गुब्बारा पिचक जाता है। ठीक उसी प्रकार पेट और फेफड़ों का भी पिचकना चाहिए। सबसे पहले अपनी सांस लेने के तरीके को सुधारेंगे। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन करते रहोगे तो कुछ दिनों के बाद यह प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। इसलिए से नोट कर लेना कि आपने सांस लेने के तरीकों को सुधारना है। अच्छा, इसको कैसे सुधारें? और एक छोटे बच्चे को देखिए जो 8 महीने का, 10 महीने का या साल का होता है, वो कैसे सांस लेता है। जब भी वो सांस लेता है उसका पेट बाहर जाएगा, अंदर होगा, यूं यूं करता रहेगा। उस तरह से आपकी जब भी इनहेल करो, सांस वो पेट आपका बाहर जाना चाहिए, और जब एक्सहेल करो तो अंदर। ये एक तरीका है। इस विज्ञान की यह अच्छी बात है कि इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना। जो मैं सिखा रहा हूं इसके लिए आपको कुछ मटेरियल बाहर से नहीं लाना, ना कुछ अलग से किताबें लानी, कुछ नहीं। सिर्फ आपने क्या करना है, बस आपके जो सांस ले रहे हो इसी से सब सीखना है। ठीक है ना? आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से भी छोड़ सकते हो और मुंह से भी छोड़ सकते हो। 100 में से 70 लोग सांस को मुंह से लेते हैं। नाक से सांस लेने से आपको न जानते हुए भी आपको फायदा होता है। आपकी नाक में बाल होते हैं जिनको हम संस्कृत में लोम कहते हैं। इसी से अनुलोम विलोम शब्द बना है। नाक आपकी सांस को साफ करती है, फिर फेफड़ों में जाती है, और मुंह से सांस लेने से बिना साफ किए हुए पेट के अंदर चली जाती है। छोटी छोटी बीमारियां इसी कारण से हो जाती हैं। आपका गला खराब होना, आपकी छाती में परेशानी आ जाती है। सबसे पहले हम अपनी सांसों को 2 तरीके से सुधारेंगे कि नाक से सांस लेनी है, और सांस लेते समय पेट और छाती थोड़ी फूलनी चाहिए। ये नियम थोड़ा सा बना लोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी और हेल्थ भी अच्छी होने लग जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। स्वर विज्ञान। स्वर का मतलब हमारी सांसों से है। सारे गामा वाला स्वर नहीं है, ये स्वर है जो हमारी सांसों का स्वर है। यह सांसों का विज्ञान है। ये इस विज्ञान को जानकर आप अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। इस विज्ञान को हम डेस्टिनी कंट्रोलर भी कह सकते हैं। जहां पर दूसरे विज्ञान जैसे न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र खत्म होते हैं, वहां से यह विज्ञान शुरू होता है। जिस इंसान ने इस विज्ञान को समझ लिया उसे दूसरे विज्ञान को समझने की जरूरत नहीं है। स्वर विज्ञान में हमारे 5 तत्वों के बारे में ही बताया है। पहले हमने सांस लेने के तरीके को समझा। सांस लेते हैं और वह शरीर में कहाँ कहाँ जाती हैं, आओ इसको जानने की कोशिश करते हैं। सांस हमारे नाक से लेने के बाद शरीर की नाड़ियों में जाती है। अब हम अपने शरीर की नाड़ियों को समझते हैं।
मनुष्य के शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। बुद्धिमान लोगों को अपने शरीर का अच्छी तरह जानने के लिए इसके विषय में अवश्य जानना चाहिए। हमारे शरीर में 3,50,000 3.5 लाख नाड़ियां हैं, लेकिन हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राण गमन करते हैं या बहते हैं, जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट में, या इस प्रकार का है कि शरीर के हर कोने में पहुंची हुई हैं, जहां से हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है। यह सारी की सारी नाड़ियां हमारे नाभि से में मिलती हैं। नाभि ही इनका उद्गम स्थान है, मतलब यहीं से सारी नाड़ियों का उद्गम होता है, जैसे कि नाड़ियां यहीं से निकलती हैं। इसलिए हम देखेंगे हमारी नाभि का बहुत महत्व होता है। और यहाँ 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है नाभि में। हमारे शरीर के बाएं भाग में 36,000 और दाएं भाग में 36,000, ये हमारी टोटल नाड़ियां होती हैं 72,000। लेकिन इन 72,000 में 10 नाड़ियां श्रेष्ठ हैं, और 10 नाड़ियों में 3 सर्वोत्तम है। 3 कौन कौन सी? एक ईड़ा, एक पिंगला, तीसरी सुषुम्ना। जो बाकी बची 7 नाड़ियां वो कौन कौन सी हैं? एक गांधारी, एक हस्तजिह्वा, पूसा, यशस्विनी, अम्बुलसा, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी। अब जो ये नाड़ियां हैं, रहती कहाँ कहाँ है भाई? जब शरीर में नाड़ियां हैं तो कहीं ना कहीं तो इनका स्थान होगा। इन नाड़ियों की स्थिति क्या है? शरीर के बाएं भाग में ईड़ा नाली प्रभावित होती है, लेफ्ट साइड में, और दाहिने भाग में पिंगला, मध्य भाग में सुषुम्ना, बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तजिह्वा, और दाहिने कान में पूसा, और बाएं कान में यशस्विनी, वो मुखमंडल में अलम्बुसा, वो जनांगों में कुहू, और गुदा में शंखनी नाड़ी स्थित है। इस प्रकार से 10 नाड़ियां शरीर के उक्त अंगों के द्वार पर, अर्थात ये अंग जहां खुलते हैं वहां स्थित हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के 3 नाड़ियां प्राण मार्ग में स्थित हैं, जहां शरीर के प्राण चलते हैं। नाड़ियों के बाद अब मैं तुम्हें इनसे संबंधित वायु प्राणों के विषय में बताता हूं, है ना। इनकी भी संख्या 10 है। 10 में 5 प्रमुख प्राण हैं और 5 सहायक प्राण हैं। 5 मुख्य कौन से हैं? वायु, है ना। एक तो 5 मुख्य वायु होती हैं, ठीक है ना। प्राण, ठीक है, अपान, समान, उदान और व्यान। 5 मुख्य, जो 5 है ना, मुख्य वायु प्राण होते हैं। और 5 सहायक प्राण होते हैं, वो कौन से हैं? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अब इन जो प्राण के जो वायु हैं, इनकी स्थिति कहाँ कहाँ है? प्राणो वायु अपान आप सभी के, हम सभी के हृदय में निवास करते। यहाँ पर अपान वायु रहती है नाभि के नीचे, समान वायु नाभि में, उदान वायु कंठ में, और व्यान पूरे शरीर में। ये तो हो गई मेन वायु थी। अब जो उसकी सहायक वायु है वो कहाँ रहती हैं? जो प्राण वायु, नाग जो है ना, जब डकार आती नहीं आपको सभी को, वहां तब उस टाइम नाग वायु रहती है। और जब पलकें झपझपाते आप, तब वहां कूर्म वायु रहती है। और जब छींक आती है तो वहां कृकिल रहती है। और देवदत्त होती है जब जमुहाई आती है आपको। लेकिन धनंजय एक ऐसी जो है पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, धनंजय वायु। लेकिन मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक ये शरीर में बनी रहती है, धनंजय वायु, या ऐसे कहो धनंजय प्राण। जब आपके प्राण निकल जाते हैं तब भी ये बहुत शरीर काफी देर तक आपका साथ रहती है। इस प्रकार से 10 प्राणवायु 10 नाड़ियों से होकर शरीर में जीव के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। हमारे शरीर में जो आप अपने शरीर को 2 भागों में बांट सकते हो सीधे, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट राइट बॉडी होती है वो चंद्र होती है, और राइट है वो सूर्य होती है, ऐसे भी कर सकते हो। जो लेफ्ट बॉडी है वह चंद्र से एसोसिएटेड है। सब कोई पॉइंट लिखते जाएं, नोट्स बना लेंगे। वैसे मैं किताब भी एक आध फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन जितने आप नोट बनाओगे वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, वो आपको कभी भी काम आएंगे। जब दिल किया आपका तभी देख लो, ठीक है।
किताबें बल कंफ्यूज करेंगी, क्योंकि एक मिलेगा 5वें श्लोक में, एक मिलेगा 140 में, और कुछ 395 में है। इसलिए मैंने तो सबको तीनों इकट्ठे कर रखे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं। लेफ्ट बॉडी हमारी चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है ना, जिसे हम फीमेल भी कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हो कि हम शिव पार्वती का रूप देखा, या शिव शक्ति का, या यूं समझो अर्धनारेश्वर को देख लो। अर्धनारेश्वर को रूप देखो, कभी शंकर जी देखे हो तो लेफ्ट में पार्वती है, राइट में शंकर जी है। ऐसे ही पूरा शरीर आपका अपना मान लो, ठीक है। सिर्फ यही मान के चलो कि आप जो राइट है वो शंकर जी है, लेफ्ट में पार्वती है, सभी के शरीर में। तो लेफ्ट बॉडी फीमेल की हो गई, राइट बॉडी शंकर जी की हो गई, मेल हो गई। ऐसे भी देख सकते हो। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इनको पहले पहचानने की क्रिया करते हैं कि आप स्वर को पहचानो कैसे। फिर भी बता दूंगा और कोई लिखना है, लेकिन जिस लिए कर रहे हो आप एक पेपर लीजिए सब लोग, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे पतले पतले से। या जान तो वैसे भी सकते हो, लेकिन पहली क्लास है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। पतले से पेपर के इस तरह से दिख रहा मेहता साहब जी। उसके 2 टुकड़े कर लीजिए छोटे से, और दोनों हाथों को नाक के ऊपर लगा ले। ऊपर यूं रख लो जहां दोनों नथने हैं, और सांस थोड़े से जोर से लो। तो एक नाक ज्यादा चल रही होगी, ठीक है ना। अब देखो मैं ले रहा हूं ना, मेरा राइट ज्यादा चल रहा है ना। तो आप लोगों का कौन सा अभी आप अभी देख सकते हो, पता लग जाएगा आपको कौन सा चल रहा है। ये मैं वो तरीका बता रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये पेपर लगा के आप कर सकते हो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जिनको नहीं पता लग रहा तो पता लग जाएगा कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। अब और तरीके बताता हूं आपको। नाक के पास उंगली ले जाएं यूं करके, फिर सांस जो नॉर्मल उससे थोड़ा सा जोर से करें, तो आपको पता लग जाएगा किस नाक में ज्यादा वो हवा तेज आ रही है, वो स्वर चल रहा है, ठीक है। या तो राइट चल रहा होगा, या लेफ्ट चल रहा होगा, या दोनों में बराबर आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। तो एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लेने से ऐसे ही पता कर लेते हैं कि पहले इसको सांस लो और फिर इससे सांस लो। तो जिस सांस नाक के बंद करने के बाद सांस ले रहे हो, आराम से प्रवाह हो रहा हो सांस का, समझ लो वो स्वर चल रहा है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है बेसिक्स के लिए, और जब आप सीख जाओगे तब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। हम लोग कभी ना हाथ लगाते ना कुछ, पता लग जाता है कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है। तो 3-4 चीजें हो गई। या तो आप पेपर आपके नाक पे लगा के देख सकते हो टुकड़े करके, शीशे के सामने खड़े होके, या एक उंगली लगा के देख सकते हो, ठीक है। और या फिर नाक को आप एक को दोनों नाक से एक एक सांस लीजिए और पता कीजिए किस नाक में स्वस्थ है, मतलब ज्यादा सांस जा रही है, वो स्वर चल रहा है। ये पहचानने के तरीका है स्वर को, ठीक है। और अगर पहचानने में परेशानी हो तो आप घर पे करके देखना 1-2 बार, आपको अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन 2-3 बार करना जरूर, ऐसे नहीं पता लगेगा। अगर ना पता लग रहा हो बिल्कुल, तो शीशे के सामने खड़े हो जाना और एक कागज के टुकड़े को लेके आप यूं करके देखो, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा स्वर चल रहा है। और कुछ दिन के बाद उंगली से, और बाद में आपको उंगली भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये स्वर है जो सांस चल रही है, उसके एक 4 तरीके और होते हैं, लिखिए। एक होता है निर्गुण स्वर। निर्गुण उसको कहते हैं जब स्वर नाक के छेद से बाहर निकले तब निर्गुण, मतलब अगर सांस बाहर निकल गई उसमें अब कोई गुण है ही नहीं, वो आपके तो बाहर है, गुण तो आपके शरीर में है। इस समय कोई प्रश्न करे तो समझ लो उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे आपने सांस बाहर रोक,
सांस बाहर है आपकी, उतने में कोई कुछ पूछ ले, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है कि भाई हम वहां जा रहे हैं कैसा रहेगा, अगर सांस आपकी बाहर है, निर्गुण में हो आप, तो समझ लो उसका काम नहीं होगा, ठीक है। और अब दूसरी सगुण, जब स्वर नाक के छेद में प्रवेश करे या अंदर हो, तब उसे कहते हैं सगुण। ऐसे भी समझ सकते हो कि निर्गुण का मतलब जब आपके अंदर सांस है ही नहीं, श्वास है ही नहीं, उस सगुण के अंदर जब आपके अंदर श्वास है, ठीक है। तो उदय स्वर होते हैं, 4 स्वर होते हैं, ये पेन से लिख लेना। निर्गुण स्वर लिख लीजिए, सगुण स्वर, उदय स्वर, अस्त स्वर। निर्गुण का पता लग गया कि जिसमें सांस है नहीं, सगुण का पता लग गया जिसके अंदर सांस है, उदय स्वर। स्वर जब दूसरे स्वर से बदल कर नया चलना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है कि स्वर बदलने की अपने आप ऑटोमेटिक स्वर बदलता रहता है, कभी 90 मिनट में मैक्सिमम और 60 सेकंड में, 60 मिनट में, ऐसा 1 घंटे में या 1.5 घंटे में बदल जाता है, सभी का बदलता रहता है नॉर्मल। ये एक नॉर्मल अवस्था है, अगर नहीं बदल रहा तो वो गड़बड़ है, ठीक है ना। चलने को 4 घंटे भी चल सकता है, लेकिन अगर आप हेल्थी हो तो अपने आप बदलता रहेगा या काम के हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है ना। तो जब उदय का स्वर हो गया कि जब एक बंद होके दूसरा शुरू हो रहा है, और अस्त का जो स्वर बंद हो रहा, ये उदय और अस्त का मतलब है। तो 4 चीजें हो गई, निर्गुण, सगुण, उदय और अस्त। इन चारों का अभी आगे करेंगे। ये हो गए हमारे जो हमने बताए ईड़ा पिगड़ा दोनों नाड़ियां, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुषुम्ना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में, ठीक है ना, या ऐसे कहोगे जब सांस थोड़ी थोड़ी देर में बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं, मतलब जल्दी जल्दी बदल रही हो, या इसको 2-3 तरह से पहचानते हैं। या तो दोनों क्या कहते हैं, वो जो श्वास निकल रही हो बराबर निकल रही हो, या बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हो, या आपको पता ही ना चले कि सांस चल रही है या नहीं चल रही है। ये जब मेडिटेशन करते हो ना, तब कई बार बिल्कुल झटका सा लगता बैठ गए आप, उस समय आपकी सुषुम्ना चल रही होती है, ठीक है ना। तो इसी को हम शून्य स्वर भी कहते हैं। शून्य स्वर लिखना है। शून्य स्वर का मतलब है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यह शून्य स्वर क्या होती है, इसमें किताबों में लिखा है कि यह सब कुछ नष्ट कर देता है, इसमें कोई भौतिक काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। अर्थात सुषुम्ना में अग्नि तत्व का प्रवाह काल रूप होता है, सभी शुभ और अशुभ कार्यों को, फल को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। अतएव इसे विष के समान समझना चाहिए। सुषुम्ना चल रही है तो काम, भौतिक काम नहीं करने चाहिए, मतलब आपको सफलता नहीं मिलेगी। सुषुम्ना के प्रवाह काल में जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, जय पराजय आदि के समय पर भगवान का स्मरण करना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए उस समय। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में, ठीक है, जय, लाभ और सुख चाहने वाले को परमात्मा का चिंतन और योगाभ्यास, योग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये किताबों में है, लेकिन मैं बता रहा हूं उस टाइम आप एफर्मेशन कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन, जो चाहिए परमात्मा से ले लो। उसकी और आगे क्रिया थोड़ी बताऊंगा। सूर स्वर के प्रवाह के बाद, सूर स्वर के प्रवाह के बाद सुषुम्ना के प्रवाहित होने पर, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये कभी करना नहीं, इसे बता रहा हूं। कभी आपका सूर स्वर चल रहा है, समझे, उसके बाद सुषुम्ना चलने लगे, थोड़े चलते, उस समय किसी को साप नहीं देना, किसी को वरदान भी नहीं देना, क्योंकि इस स्थिति में सब निरर्थक होता है, कभी नहीं करना चाहिए। स्वरों के संक्रमण और तत्वों के संक्रमण के समय, अर्थात 2 स्वरों और 2 तत्वों के मिलने के समय कोई भी शुभ कार्य, पुण्य, दानाद कार्य नहीं करना चाहिए। पर आप भी कहोगे सुषुम्ना कब आती है? ईड़ा पिगड़ा तो बदलती रहती है 1 घंटे में या मैक्सिमम 90 मिनट में, 1.5 घंटे में। सुषुम्ना कब आती है? सुषुम्ना कब आती है? जब भी आप एक स्वर से दूसरा स्वर बदलोगे, जब भी एक स्वर से दूसरा स्वर बदलता है, अपने आप बदलता है, तो बदलने से पहले कुछ देर के लिए वो सुषुम्ना आ जाती है।
कोई जब तक आएगी नहीं तब तक दूसरे में जाएगी नहीं, कुछ सेकंड के लिए आती है सभी की, चाहे लेफ्ट से राइट में जाओ चाहे राइट से लेफ्ट में जाओ, बीच में सुषुम्ना आ जाती है। एक और दिन के 12 बजे, ठीक दिन के 12 बजे आपकी सुषुम्ना आ जाएगी, और इसी तरह रात के 12 बजे, चाहे थोड़ी देर के लिए चले, बिल्कुल 12 बजे आपकी सुषुम्ना चलेगी, और शाम के 6 बजे के लगभग भी चलती है। शाम के 6 बजे घड़ी में देखना आप सुषुम्ना चल रही होगी। और एक चीज सुनो, अगर आप कभी भी अपनी दहली पर, एक घर के बाहर दहली होती ना, उस पर एक चौखट होती है, अब तो शायद नहीं आया था, पहले होती थी छोटी 4 इंच की लकड़ी की, या अभी भी, मतलब जहां दरवाजा खत्म हो रहा ना, मेन दरवाजा, उसके एक पैर बाहर रख दो, एक इधर रख दो, तो बीच में होगे ना, एक पैर अंदर रखकर कुछ देर खड़े होंगे तो देखेंगे कुछ देर के बाद आपकी सुषुम्ना चलने लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी दहली के बीच में खड़े होकर किसी को पैसा या अन्य कोई चीज नहीं देते हैं। ये रीजन ये है, उसका यह रीजन है कि दहली के बीच में खड़े होने से आपकी सुषुम्ना चालू हो जाएगी, और सुषुम्ना में दिया हुआ पैसा आपका वापस नहीं आएगा, मर जाएगा, दान करोगे वो भी नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आपको दहली के बीच में खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए। तो स्वर विज्ञान आपके जीवन जीने की कला भी सिखा रहा है, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन करते हो, जब भी कोई मेडिटेशन करोगे, आपकी सुषुम्ना अपने आप आ जाएगी। और सुनो, कब आती है? जब भी कभी आपको छींक आती है, जिस किसी को भी जैसे छींक आई ना, जितनी देर छींक आती है उसी टाइम सुषुम्ना चालू हो जाती है, चाहे 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, इमीडिएट चलती। इसीलिए कहते हैं जब भी सुषुम्ना आती ना, कहते हैं ब्लेस यू, या गॉड, कुछ भी किसी को ब्लेसिंग देना हो, तो ये 7 चीजें हैं जहां जब जब सुषुम्ना आती है। इनको आप कल दोबारा देखना और लिख भी लेना, नोट करना, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्वर को जानने के तरीका पता लग गया, ठीक है, और कौन स्वर कहाँ रहता है शरीर में वो पता लग गया। अब सुषुम्ना जो है वो कब आती है, क्या काम करती है, वो पता लग गया। अब हम जो हमारे स्वर हैं, सूर स्वर के काम, कि सूर स्वर में हमें क्या क्या काम करना चाहिए, तो आप अभी अभी लिख सकते हो, और नहीं तो आप कल वीडियो देख के लिख सकते हो, जैसा मर्जी कर लो, आप देख लो। अगर आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है, या मैं को थोड़ा स्लो बोल दूंगा, आप लिखना चाहो तो। पिंगला नाड़ी, सूर स्वर को पिंगला ही बोलते हैं। पिंगला नाड़ी के प्रवाह के समय निम्नलिखित कार्य करना, मतलब बतलाए गए हैं कि कौन कौन से कार्य करने चाहिए, या सूर स्वर के कार्य में जिन कार्यों में सफलता मिलती है ना, वो कौन कौन से कार्य हैं। या ऐसा कहिए कि जब भी हमारा सूर स्वर चल रहा है तो इन कार्यों में सफलता मिल जाएगी। कौन से कार्य हैं? कठिन और क्रूर विद्याओं का अध्ययन, बहुत कठिन काम कोई कर रहे हो, है ना, या क्रूर विद्या होती है मारण, वशीकरण, जो करते हैं नहीं, उस तरह के बता रहे हैं। और अध्यापन, पढ़ना भी, लेकिन कौन सा पढ़ना? कठिन, जो समझ में ना आ रहा हो। स्त्री समागम, जलयान की सवारी, भ्रष्ट कार्य, सुरापान, वीर मंत्रों आदि की साधना, जिन मंत्रों में फट का उच्चारण होता हो, ठीक है ना, उन मंत्रों अपने आप सूर स्वर में ही होते हैं। और अगर आप नहीं होते हैं तो आप करके देखना है, जिन मंत्रों का जाप करोगे सूर स्वर अपने आप चल रहा होगा। शत्रु पर विजय या उसे विष देना, शास्त्रों का अध्ययन, शिकार करना, पशुओं का विक्रय, ईंट तथा खप्पर बनाना, जो गांव में वो मकान छाए जाते हैं, झोपड़े, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, रत्न घर्षण, जो रत्न होते हैं ना उनको घिसते हैं, गति का अभ्यास, यंत्र तंत्र की उपासना। गति का अभ्यास का मतलब है आप कार चला रहे हो, ठीक है ना, तो उस सूर स्वर में आप देखना कितना अच्छा कंट्रोल रहेगा। यंत्र तंत्र की उपासना, किले या पहाड़ पर चढ़ाई करना, कहीं पहाड़ पे चढ़ना है तो आप सूर स्वर में चढ़ जाओ, पूरा जाए। जुआ खेलना इसी में आता है। चोरी करना, आप कभी जो प्लेइंग कार्ड ताश खेलते हैं ना, आप देखना सूर स्वर में आपको फायदा हो जाएगा। हाथी या घोड़े की सवारी करना या उन्हें नियंत्रित करना,
व्यायाम करना, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, शांति और विद्वेषण, तांत्रिक, षटकर्म की साधना करना, यक्ष, यक्षिणी, बेताल आदि सूक्ष्म जगत के जीवों से संबंधित साधना या संपर्क करना, विषधारी जंतुओं को नियंत्रित करना, गधे, घोड़े, ऊंट, हाथी अथवा भैंसे आदि की सवारी, नदी या समुद्र को तैरकर पार करना, औषधि का सेवन, पत्राचार करना, प्रेरित करना, कृषि कार्य, किसी को क्षुब्ध करना, दान देना, लेना, दान देना, दान लेना, क्रय विक्रय, प्रेत आत्माओं का आवाहन, पितरों की पूजा, ध्यान रख लो, प्रेत आत्माओं का आवाहन, शत्रु को नियंत्रित करना या उससे युद्ध करना, तलवार धारण करना, इंद्रिय सुख का भोग, राजदर्शन, दावत खाना, स्नान, कठोर कार्य और व्यवहार करना आदि में सूर्य प्रवाह शुभ होता है। भूख जागृत करना, जिसको भूख कम लगती है पहले सूर्य स्वर चलाओ, भूख लगने लग जाएगी। किसी स्त्री को नियंत्रित करना और सोना आदि कार्य बुद्धिमान लोग सफल होने के लिए सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में करने पर सिद्ध होते हैं। ठीक है, और इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि शारीरिक ऊर्जा उपयोग कहाँ कर सकते हो, एक टेबल सी बनाओ। शारीरिक ऊर्जा, जो शरीर की ऊर्जा है ना, तो सूर्य स्वर से शरीर में ऊष्मा और ऊर्जा का संचार होता है। वो काम वैसे वैसे बता दिए एक एक करके, अब मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ कि शारीरिक जो ऊर्जा होती है, सूर्य स्वर से शरीर में ऊष्मा मतलब गर्मी आती है और ऊर्जा का संचार होता है। कर्म और क्रिया के लिए उपयुक्त, जब कोई कठिन कार्य निर्णय लेना हो या प्रतियोगिता किसी से डिबेट करनी हो, कंपटीशन करना हो, आपने कोई कंपटीशन का पेपर देना हो, वो पेपर जिसमें कंपटीशन हो, तब सूर्य स्वर को सक्रिय करना चाहिए। और जिनका पाचन स्लो रहता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, यह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है, अतः भोजन पचाने के लिए उपयुक्त है। पुरुषत्व, साहस, शक्ति बढ़ाता है, यह तेज, साहस और निर्णय क्षमता देता है। गर्मी वाले वातावरण में सहायक, यदि ठंडा मौसम हो तो सूर्य स्वर का प्रभाव शरीर को गर्मी देता है। आप कभी पहाड़ों पर चले गए, सर्दी लग रही है, आप अपना राइट स्वर चलाइए, इमीडिएट सर्दी भाग जाएगी, गर्मी लगने लग जाएगी। मंत्र जाप, यज्ञ, हवन आदि के लिए शुभ है। अग्नि से संबंधित सभी कार्यों में इसका उपयोग होता है। किसी सभा में बोलना हो, ये भी बहुत खास ध्यान धन लो, आप दूसरों को प्रभाव जमाने के लिए या किसी सभा में बोलना हो या किसी को प्रभावित करना हो तो सूर्य स्वर सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। सूर्य स्वर को बेसिकली क्या कहते हैं, सूर्य स्वर कर्म का स्वर है, ऐसे भी कह सकते हो। सूर्य स्वर कर्म का स्वर है, कम करने का। जब सूर्य स्वर चलता है, जिसका सूर्य स्वर चलता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं रहता। ध्यान रख लो, कभी हो ही नहीं सकता, बस काम करता रहो। उसे कितने भी काम दे दो, जिन्न की तरह काम करेगा, जाएगा काम करके आ जाएगा, ये भी काम हो गया, वो भी काम हो गया। इसलिए जो लीडर्स होते हैं उनके ज्यादातर दिन में सूर्य स्वर चलता है। जब सूर्य स्वर चलता है तब मन कर्म की ओर झुकता है, मतलब काम करने को, विचारों में स्पष्टता आती है और आत्मबल की में वृद्धि होती है। ऋग्वेद में पढ़ा था, ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, सूर्यो देवो ज्योतिषाम ज्योति, सूर्यो देवो ज्योतिषाम ज्योति, मतलब अर्थात सूर्य देव सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ तेज हैं। सूर्य स्वर उसी तेज से जुड़ने का माध्यम है। अगर आपने जो सूरज की पूजा कर रहे हो, आप कभी देखना सूर्य स्वर में करो तो पूजा सूरज की बहुत अच्छी होगी। कभी करके देख लेना। अब संडे को हम लोग करते हैं, करके देखना, जिसका सूर्य स्वर चल रहा होगा ना, देखना पूजा करने में कितना मन लगेगा। तो स्वर विज्ञान आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। अब मैं आप लोगों के लिए ये मैंने क्लास का कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है। क्या करना, आप लोगों ने अपनी सांसों पर ध्यान देना, ये देखना कौन सा स्वर चल रहा है, कितनी देर में बदलता है, ठीक है। इस पे आप लगाओगे कल,
और कुम्भक लगाने सीखनी है। कुम्भक का मतलब है सांस इनहेल करेंगे और सांस को रोक लेंगे और मूल बंद लगा लेंगे। ये करनी है। कितनी देर कर सकते हो? 10 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी कर सकते हो। 2-4 बार इसकी कल आपने प्रैक्टिस करनी है। और जितनी मैं बता रहा हूं इतने ये होमवर्क आपने करने हैं, तभी स्वर विज्ञान सीख पाओगे। रात को बाएं करवट सोना है, ध्यान रख लो। सूर्य स्वर में खाना खाना है। चंद्र स्वर में पानी पीना है। सूर्य स्वर में लैट्रिन करने जाना है। और चंद्र स्वर में यूरिन पास करने जाना है। 6-7 चीजें हैं, यहाँ पे लिख लो। मेहता साहब, या हाँ, प्रेयर करें। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति 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 शांति। ॐ